नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि सीआरपीएफ ट्रेड्समैन का रिजल्ट आ चुका है और बहुत बड़ी वैकेंसी आपकी सीआरपीएफ की है। ट्रेड्समैन की 9200 यानी 9000 प्लस वैकेंसी हैं, जिसमें 68,000 लगभग बच्चों को जो है यहाँ पर पास किया गया है। अब मान के चलिए कि जिन बच्चों को पास कर दिया गया है उनका टेस्ट और फिजिकल अभी बाकी है। ठीक है, फिजिकल, मेडिकल और टेस्ट अभी बाकी है। अभी तो अंतिम लड़ाई जो है ये बहुत ज़्यादा पेचीदा है। टेस्ट और बहुत डिफ़िकल्ट होता है टेस्ट पास करना, और उसके लिए अगर सही गाइडेंस आपको मिल जाए तो किस तरीके से आपको टेस्ट पास करना है, अगर ये आपको पता चल जाए तो आप आसानी से टेस्ट पास कर सकते हो। और ये बहुत ज़रूरी भी है कि जितने बच्चों ने भी आवेदन किया था और जिनका सिलेक्शन हो चुका है, मेरिट में आ गया है नाम, उनको टेस्ट के बारे में समझना चाहिए। साथ ही साथ फिजिकल में क्या क्या है वो भी पता होना चाहिए, क्योंकि एक भी मिस्टेक जो है आपको मेरिट से बाहर कर सकती है। और देखिए, मैं मानता हूँ कि या तो फोर्स में 3 आदमियों के बजाय या तो असिस्टेंट कमांडेंट या फिर आपका क्लर्क, एससीएम, हेड कांस्टेबल मिनिस्टर, या फिर तीसरे नंबर पर आपका टेस्टमैन। जीडी से कई गुना बेहतर नौकरी है आपके टेस्टमैन। ठीक है, तो देखिए हम बताएंगे टेस्ट कैसे पास किया जा सकता है, पीएसटी टेस्ट डेट कब है। तो सबसे पहले हम पीटी बता देते हैं कि पीटी देखिए क्या है। सबसे पहले पीईटी में क्या है आपको समझ लेना चाहिए इसमें, यानी कि आपकी पीईटी क्या है। देखिए, दौड़, आपका पद जो है ट्रेड, सिपाही चालक, सिपाही मोटर मैकेनिकल वाहक, माली सिपाही, पेंटर, बढ़ई और ब्रोस बैंड, ठीक है, पाइप बैंड, सिपाही मोची, दर्जी, बिगुल, इन सब के लिए जो है 24 मिनट में 5 किलोमीटर रनिंग करनी है। और महिलाओं के लिए जो है ये आपकी 8 मिनट 8.5 मिनट में 1.6 किलोमीटर दूरी तय करनी है। ठीक है, यहाँ पर लद्दाख क्षेत्र से संबंधित अभ्यर्थियों के अलावा अन्य सभी, इसमें लद्दाख के अभ्यर्थी शामिल नहीं होने चाहिए। ठीक है, उनको अलग से स्पेशल छूट दी गई है। ठीक है, आगे किया गया सिपाही कुक, जलवाहक, ठीक है, नाई, हेयर ड्रेसर, धोबी महिला, सफाई कर्मचारी, इन सब के लिए 10 मिनट में 1600 मीटर रनिंग है। अब ऐसे नहीं कि सबके लिए 5 किलोमीटर, देखो अलग अलग दे रखा है। 1600 मीटर रनिंग 10 मिनट में, वहाँ पर 12 मिनट में 1600 मीटर महिलाओं के लिए, लद्दाख क्षेत्र संबंधित अभ्यर्थियों के अलावा अन्य के लिए। ठीक है बेटा, पायनियर विंग के लिए मेंसर, सिपाही, प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन 9 मिनट में 1600 मीटर रनिंग है। ठीक है, महिलाओं की यहाँ पर पोस्ट है नहीं, यहाँ भी नहीं है, सभी अभ्यर्थियों के लिए है। लद्दाख उद्योग सब जो है ये आपका केवल क्या है, पायनियर विंग के लिए है। सिपाही मेंशन इनके लिए 5 मिनट में 800 मीटर है, ये लद्दाख क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए। तो बेटा ये तो हो गई आपकी पीईटी। देख लीजिए आप पीईटी में क्या है, चालक हो गया आपका, मोटर मैकेनिकल हो गया, वाहन मोटर मैकेनिकल वाहन, सिपाही पेंटर आपका माली हो गया, ब्रोस बैंड वाला हो गया, बढ़ई हो गया, ठीक है, मोची हो गया है, ब्रोस बैंड हो गया, दर्जी, बिगुल, इस तरीके से। ठीक है, इन्हें 24 मिनट में जो है 5 किलोमीटर रनिंग करनी है, इन्हें 8.5 मिनट में महिलाओं को 1600 मीटर रनिंग करनी है। लद्दाख क्षेत्र इससे हटा हुआ है। अब वहीं पर बात करते हैं कि सर टेस्ट कैसा पास करें। सबसे पहले मैं बात करने वाला हूँ टेस्ट में यहाँ से। चलिए पहला पद ले लेता हूँ टेस्ट का। ये देखिए सबसे पहला है चालक, यहाँ पर है टेस्ट चालक है। और चालक को क्या करना चाहिए, ड्राइवर ट्रेड का ज्ञान होना चाहिए, हल्के भारी वाहन इत्यादि हैंडलिंग, ड्राइवरिंग, पार्किंग, रखरखाव अच्छा होना चाहिए। सबसे पहले तो आपको इसमें पार्किंग का पता होना चाहिए। अगर पार्किंग आपसे अच्छी करनी आती है तो आप वहाँ पर क्वालिफाई हो जाओगे। ठीक है, थोड़ी बहुत चलवा के देखते हैं, वरना तो फिर 2 झंडियाँ होती है वहाँ पर, ट्रैक को जो है उन 2 झंडियों के बीच में आपको लगवा के देखते हैं। अगर आपने बैक करके लगा दिया तो आप वहाँ पर पास हो जाते हो। वहाँ पर अगर फीटर की बात करें तो ऑटोमोबाइल फीटर, मोटर मैकेनिकल ट्रेड का ज्ञान होना चाहिए। औजारों का संभालना, औजारों को किस तरीके से संभाल कर रखना है उनके बारे में पता होना जरूरी है। ठीक है, अब ऐसे नहीं बिना प्रैक्टिस वाला जाएगा। यहाँ पर बिगुलर बजाना, संभालना, रखरखाव आना चाहिए। दर्जी, कर्मियों के माप लेना। टेरिकोटन वर्दी और सिविल कपड़ों को काटना, सिलाई करना, गर्म कपड़े वर्दी इत्यादि की कटिंग आनी चाहिए। इसमें सबसे पहले जो है कटिंग आनी चाहिए। आपसे क्या आनी चाहिए, कटिंग अच्छी आनी चाहिए। जिससे कटिंग आ जाएगी तो ठीक है। माप के लिए पूछते हैं कितने जो कपड़े में कितना वर्दी बन सकती है। माप देखते हैं कि एक सिविल पैंट जो है कितने कपड़े में बन सकती है, एक सिविल शर्ट जो है कितने में बन सकती है, क्योंकि यहाँ सिविल भी दिया है। ठीक है, तो ऐसे वहाँ पर क्वेश्चन आंसर पूछते हैं। अगर आपको ये अगर नहीं भी सीखा आपने तो जाके कहीं भी आप 1-2 मतलब 10-5 दिन किसी टेलर के पास जाकर जो है उनसे इन चीज़ों की जानकारी लेना ज़रूरी है। 10-15 दिन में अगर आप करोगे कोशिश तो सीख जाओगे। ठीक है, वहीं पर मोची के लिए अगर आपने ट्रेड का ज्ञान चाहिए, जूतों की पॉलिश करना आना चाहिए, औजार संभालना, चमड़े को काटना, जूते की मरम्मत और सिलाई करना चाहिए, नए जूते बनाना। तो देखिए यहाँ पर 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट है, एक तो पॉलिश करना आपसे आना चाहिए, वहाँ पॉलिश करवा के देख लेते हैं, और एक सिलाई करवा के देख लेते हैं जूतों में। ठीक है, एक तो जूतों में सिलाई करके देख लेते हैं और औजारों को पूछ लेते हैं ये किस चीज़ का औजार है, ये कैसा क्या करता है, इससे क्या होता है, इससे क्या होता है, ऐसा पूछ लिया जाता है। ठीक है, ये चीज़ें पूछ ली जाती हैं 1-2 बार। ठीक है भाई, बढ़ई के लिए अगर हम बात करें तो औजारों को संभालना, लकड़ी काटना, ठीक है, वगैरह वगैरह चीज़ें आपकी आ जाती हैं। ठीक है, इसमें
ठीक है। यहाँ पर कील उल ठोकना आ जाता है, वहाँ पर पेंटर को रंगों का ज्ञान होना चाहिए, पेंट, शेडर, मोटर पेंटिंग, पेंटिंग ड्राइंग, मोटर पेंटिंग, सारी चीज़ें आनी चाहिए आपको क्लियर तरीके। अक्षर लिखने आने चाहिए इसमें जो है क्या होना चाहिए, अक्षर लिखने। आपको अगर अक्षर लिखने आते हैं तो आप अच्छा है, नहीं भी आते तो आप लिखना सीख लीजिए अक्षरों को, ठीक है। कलर तो आप कर ही दो, कलर का ज्ञान होना चाहिए। माली को पौधारोपण का ज्ञान होना चाहिए, पौधों का रखरखाव, बीजों की, मौसमी बीजों की ज्ञान, उर्वरकों की ज्ञान, खाद की जानकारी होनी चाहिए। तो 10-5 खाद, उर्वरक, कीटनाशक जो होते हैं, इन चीज़ों का जो है आपको ज्ञान होना जरूरी है, अन्यथा आप परेशानी में पड़ सकते हो। आप परेशानी में पड़ सकते हो अगर आपको इतनी चीज़ें भी पता नहीं हैं तो, ठीक है। यहाँ पर फिर बात करते हैं ब्रॉस बैंड वालों का। ब्रॉस बैंड वाद्य यंत्र बजाने का ज्ञान होना चाहिए, पाइप बैंड को बजाने का ज्ञान होना चाहिए। रसोइया 100 रसोइयों के लिए चपाती, चावल, सब्जी, दाल, इसमें देखिए सारी चीज़ें छोड़कर मैं आपको बताता हूँ। एक तो खीर आपको पता होनी चाहिए, खीर कैसे बनाई जाती है, और एक पनीर। इन 2 चीज़ों का एक पनीर, एक तो पनीर, एक खीर, और एक चपाती जो है ना, चपाती गोल होनी चाहिए। चपाती कैसी आनी चाहिए, गोल आनी चाहिए आपसे। जलवाहक के लिए क्या होता है, बर्तन धोना आना चाहिए, ठीक है। आटा गूंथना, देखो गूंथना, सब्जी काटना, आटा गूंथना, सब्जी काटना आदि, ये 2 काम इसमें सबसे ज़्यादा आते हैं। एक तो सब्जी, ठीक है, और 100 व्यक्तियों के लिए रोटी बनाने के लिए आटा गूंथना। तो आटा गूंथना जरूर आना चाहिए। आटा गुदवा के देख लेते हैं, कई बार यहाँ पर गुदवा के देख लेते हैं, फिर सब्जी कटवा के देख लेते हैं, सलाद वगैरह कटवा के देखते हैं। इसमें ITBP में जब एक बार ITBP में जब बच्चे टेट कराने गए तो उनसे क्या काटा, सलाद कटवाई, सलाद कटवा के देखी, फिर उनसे आटा गुथवा के देखा कि आटा गूँथ के देखिए। तो ये चीज़ें हो गई अभी यहाँ की, ठीक है। कहीं भी कोई सी चीज़ समझ में नहीं आएगी तो हमसे मालूम कर सकते हो। नेक्स्ट में देखिए, नेक्स्ट में क्या है, आपको और भी ट्रेड है। और ट्रेडों में अगर हम बात करें तो यहाँ पर सबसे पहले है नाई और हेयर ड्रेसर जो है महिला। तो नाई के लिए औजार संभालना, पुरुषों के बाल काटना और शेविंग करना। हेयर ड्रेसिंग महिला के लिए क्या है, औजारों को चलाना। महिलाओं के बाल काटने की जानकारी होनी चाहिए, दोनों पूछे हैं, ठीक है, महिला पुरुष दोनों के लिए है। तो यहाँ पर हेयर ड्रेसर आपका होना चाहिए, शेविंग करना आना चाहिए आपसे, ठीक है। औजारों की जानकारी होनी चाहिए। धोबी पुरुष होना चाहिए, महिलाएं। तो कपड़ों की धुलाई, खाकी, सूती वर्दी, ऊनी, टेरिकोट वर्दी की इस्त्री करना, यानी आपको तय बनानी अच्छी आनी चाहिए, इस्त्री की मतलब कन्नी कौन बनानी आनी चाहिए आपसे, ठीक है। यहाँ पर सफाई कर्मचारी, तो फर्श खुले क्षेत्र में झाड़ू लगाना, फर्श को साफ करना और शौचालय, बाथरूम इत्यादि की सफाई करना आपसे आना चाहिए। मेंथन पार्नियर वाले होते हैं, राजगीर के काम पर ज्ञान होना चाहिए, राजगीर का। ईंट सीमेंट का मिश्रण होना चाहिए, ठीक है। विशिष्ट निर्माण होना चाहिए, उपकरणों का ज्ञान होना चाहिए। दीवार स्तंभ की माप की गणना की चाहिए, कितनी ईंटें लगेंगी, कितना कैसे होगा, सब चीज़ों के बारे में यहाँ पता होना चाहिए। हैंडलिंग का पता होना चाहिए, आप कन्नी किस तरीके से पकड़ते हो, आपको सीमेंट का मिक्स किस तरीके से करना है, ठीक है, विशेष। तो ये भी आपको वहाँ पर चाहिए होती हैं, ठीक है। प्लम्बर जितने भी होते हैं, पाइनियर वाले प्लम्बर जो होते हैं, उनके बारे में जानकारी होनी चाहिए। प्लम्बर कार्य उपकरणों को चलाना आना चाहिए। भवन की ऊंचाई कितनी का अनुमान होना चाहिए। पानी का दबाव कितना है, कितना पानी का दबाव है। GI और PVC पाइप का उपयोग करके कोनों में पाइप की फिटिंग, पाइप को नल को जोड़ने का ज्ञान होना चाहिए, कैसे पाइपों को जोड़ते हैं, कैसे क्या जोड़ते हैं। तो इनमें बहुत कम मिलते हैं लोग, इनमें जो है बहुत कम बच्चे मिलते हैं, ठीक है। इसमें जल्दी से पास भी हो जाते हैं। इलेक्ट्रीशियन पाइनियर, बिजली के काम का ज्ञान होना चाहिए। MCB की फिटिंग, प्लग, बल्ब, ट्यूबलाइट, होल्डर फिटिंग, इन सब के बारे में ज्ञान होना चाहिए। 11,000 वोल्ट, 440 वोल्ट की सप्लाई का पता होना चाहिए। अर्थ पैनल तैयार करना चाहिए। जनरेटर सेट की फिटिंग, तांबे और एल्यूमिनियम के तार का प्रयोग होना चाहिए। तो ये चीज़ें जो है ना आपके बारे में पता होना जरूरी है, ये चीज़ें, ठीक है। अब देखिए सबसे ज़्यादा बच्चों का जो कॉम्पिटिशन होता है वो किस में होता है। एक तो आपका होता है कुक में, एक तो कौन से में होता है, कुक में, जिसे रसोईया कहते हैं, रसोईया। तो रसोईया का एक तो सबसे ज़्यादा होता है और एक होता है जलवाहक। इसमें सबसे ज़्यादा कंपटीशन होता है, ठीक है। अगर आपसे थोड़ी बहुत भी ड्राइविंग आती है, तो मुझे ऐसा लगता है ड्राइवर के लिए बहुत अच्छा पद होता है ये ड्राइवर के लिए, ठीक है। सबसे ज़्यादा टफ जो पड़ता है वो क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, इलेक्ट्रीशियन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि प्लग की कैसे है, कितना बल्ब, कितने वाट का बल्ब, होल्डर कैसा है, ठीक है, 440 वोल्ट क्या होगा, किस तरीके से, सारी चीज़ें जो है यहाँ पर आपकी होती हैं, ठीक है। तो ये भी चीज़ आपको पता होनी चाहिए क्या क्या चीज़ें जहाँ जो है इसमें लगती है। हमने फिजिकल के बारे में आपको बता दिया है कि फिजिकल कैसा होता है, ठीक है। फिर हमने एक एक आपके उसके बारे में बता दिया, ट्रेड के बारे में। एक बार और देख लेंगे ट्रेड को, अगर कहीं आई तो बात समझ में। चलिए देखते हैं ट्रेड को एक बार और। सबसे पहले चाहक के लिए पार्किंग आनी चाहिए, ठीक है। क्या आनी चाहिए, पार्किंग आनी चाहिए, ठीक है। फीटर वाले के लिए ऑटोमोबाइल्स का, मैकेनिकल का, ट्रेड का ज्ञान होना चाहिए। बिगुल को बिगुल बजाना चाहिए। दर्जी को जो है मुझे ऐसा लगता है सबसे पहले बटन की जानकारी होनी चाहिए, बटन की जानकारी होनी चाहिए। कटिंग अच्छी आनी चाहिए वर्दी की, ठीक है, कि कितने मीटर कपड़ा की कितनी होगी, ठीक है। मोची को चमड़े पर पॉलिश करना आना चाहिए, चमड़ा काटना आना चाहिए, यानी कि पॉलिश का ज्ञान होना चाहिए।
सबसे पहले बात है पुलिस का ज्ञान, ठीक है, और चमड़ा काटना आना चाहिए, चमड़ा काटना आना चाहिए ज़रूर, ठीक है। बढ़ई जो होता है उससे केवल ये पूछते हैं कि कितने मतलब जैसे सामग्री फिटिंग कटिंग होती है तो इसमें क्या होता है कि कई बार कील की लंबाई पूछ लेते हैं कि कितनी फीट में कितनी मतलब कितनी मोटी लकड़ी है, कितनी कील आवश्यकता होगी, ठीक है। शीशे में लगाने के लिए कौन सा, शीशे में लगाने के लिए खिड़की कैसे प्रयोग होती है, ठीक है। स्टील के दरवाजे जो होते हैं, एल्युमिनियम के दरवाजे जो होते हैं, वो हैंडल जो होते हैं उनके बारे में पूछ लिया जाता है। पैंट में रंगों का मिश्रण पूछ लेते हैं, वो एक चीज़ पूछते हैं रंगों का मिश्रण, रंगों का मिश्रण पूछ लेते हैं कि किन किन रंगों के मिश्रण से कौन कौन से रंग बनाए जा सकते हैं, ये पूछ लिया जाता है, ठीक है। सबसे ईजी काम जो है ना वो माली का है, जो आपसे कम पूछते हैं, मगर इसमें पोस्ट कम आती है, इसमें जो आती है पोस्ट वो कम आती है बेटा, ठीक है। अब इसके बाद में रसोईया का सबसे ज़्यादा कंपटीशन होता है, जलवाहक का सबसे ज़्यादा कंपटीशन होता है, वहीं पर ड्राइवर का भी सबसे ज़्यादा कंपटीशन होता है। ये 3-4 पोस्ट ऐसी जिनका सबसे ज़्यादा कंपटीशन होते हैं, ठीक है। चलिए आगे जो है सब डिफ़िकल्ट हैं, ये चीज़ें जो है ये वाली जो है बहुत डिफ़िकल्ट हैं, ठीक है। यहाँ पर बहुत डिफ़िकल्ट काम है सारे। इलेक्ट्रीशियन पाइनर वाले का बहुत डिफ़िकल्ट है, ठीक है। प्लम्बर पाइनर वाले का डिफ़िकल्ट है, मैंसर वाले का भी डिफ़िकल्ट है, ये तीनों जो है वो डिफ़िकल्ट है। यहाँ से क्वेश्चन आंसर ज़्यादा पूछ जाते हैं, मगर ईजी जो किया जा सकता है, अगर थोड़ा दिनों आपने राजगिरी का काम किया होगा तो आपको ये काम बहुत ईजी है, मैंसर पाइनर वाला, ठीक है। ये मैंसर पाइनर वाला बहुत ज़रूरी, ये फ्री बहुत रहते हैं लोग, इनका काम बहुत कम रहता, इनका काम बहुत कम रहता विभाग में, ठीक है। जबकि प्लम्बर पाइनर वाले का इसका काम बहुत ज़्यादा रहता है, इलेक्ट्रीशियन वाले का तो बहुत ही काम है आज के टाइम में, इसमें काम बहुत पड़ता है इस वाली पोस्ट पर, ठीक है। तो ये था आपका टेस्ट के बारे में जानकारी। अगर आपको और भी कोई जानकारी लेनी है तो कमेंट्स कर देंगे, मैं आपको जवाब दे दूंगा, ठीक है। विदिन 24 घंटे में आपको मैं बता दूंगा कि क्या कुछ स्टेट में क्या होता है, क्या किसकी कट ऑफ जा सकती है, परंतु ये कब होगा, अब ज़्यादा समय नहीं लगेगा, ऐसा मान चलिए अगले माह में जो है आपकी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, क्योंकि ग्राउंड की तैयारी हो गई है और बस ऐसा मान चलिए कि बहुत जल्द जो है आपके यहाँ पर फिजिकल शुरू हो जाएंगे और टेस्ट भी बिल्कुल शुरू हो जाएंगे, यहाँ सारी चीज़ें एक सही होंगी, ठीक है। चलिए जैसी भी कोई जानकारी मिलती है हम जरूर आपको अवगत कराएंगे। मिलते हैं अपनी नई जानकारी के साथ, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।